अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बंदा पूरा हफ्ता इंतजार करता है कि एक छुट्टी का दिन आएगा जिस दिन बंदा पूरे हफ्ते की अपनी जो बची हुई नींद है ना उसको अच्छे तरीके से पूरा कर लेगा। पर मजाल है जो लड़का मुझे सो लेने दे। ये कोई सुबह 7 बजे से मेरे सर के ऊपर अलार्म क्लॉक की तरह बजना शुरू हुआ है और 8 बजे तक इसने मुझे अपनी टांगे मार मार के जो है वो उठाकर ही बस की है। मुझे उठाने के बाद भी इसकी रूह को जब चैन नहीं आया तो इसने टांगे मार मार के अपने बाप को जगाया कि भाई उठो मेरे साथ खेलो और अब इन दोनों की मस्तियां चेक करें बस आप। मतलब भाई हमने रात को सोना भी सबसे पहले और सुबह उठना भी सबसे पहले और अपने उठने के बाद हमने घर के अंदर किसी और को सोने भी नहीं देना बिल्कुल भी। तो ये वो वजह जिसकी इसको ऑल टाइम जो वो खुलबली मची हुई थी। भी हमने कोको मेलन देखना है, कोको मेलन देखे बगैर इस लड़के की सुबह नहीं होती। मामा बाबा दोनों को जगाने के बाद अब जो है हमारी रूह को सुकून आ गया तो अब बस हम अपनी मस्तियां करेंगे। पर मैं भी ठहरी ऑल टाइम ढीठ। भाई पूरा हफ्ता तो आपको बिस्तर से ऊपर उठने की जल्दी पड़ी होती है कि फटाफट से उठ के तैयारी करके कॉलेज जाना ही होता है। लेकिन मैं भी 8 बजे की उठी हुई, तकरीबन 9 बजे तक मैंने सुकून से अपने मोबाइल के ऊपर स्क्रोलिंग की है, सोशल मीडिया देखा और उसके बाद 9 बजे के करीब मैंने जो है बिस्तर से उठने की जहमत की है। बिस्तर से उठने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया था वो तो मैंने इन दोनों बाप बेटे को रवाना किया। अभी मेरी जान को थोड़ी देर के लिए सुकून दें और जाकर बाहर से दही लेकर आए, मैं पराठे बना लेती हूँ तब तक। पर पराठे बनाने का ख्याल मैंने एक थोड़ी सी देर के लिए तर्क किया और मैंने अपने घर की जब हालत देखी तो मैंने सोचा मुझे अम्मा जान का एक कॉल याद आ गया। अम्मा जान मेरी कहती थी कि बेटा भी कुत्ता भी जिधर बैठता है ना अपनी पूंछ से अपनी जगह को साफ करके ही बैठता है। मैंने कभी नाश्ते का ख्याल जो है थोड़ी देर के लिए तर्क कर लेती हूँ। आज छुट्टी का दिन है तो फटाफट से सुबह पहले घर की सफाई मुकम्मल कर लेती हूँ। मैंने बस जल्दी से पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाया। पर मुझे वो समझ नहीं आती वो कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर की सफाई जो है वो 2 से 3 दिन इजीली चल जाती है। भी हमारे घर तो गंद डालने वाला कोई होता ही नहीं है। मतलब यार कुछ भी ना हो तो मट्टी तो पड़ी जाती है, आपको सुकून ही नहीं आता जब तक आप पूरे घर की सफाई ना कर लो। तो बस फिर मैंने भी फटाफट से झाड़ू लगाया, पूरे घर का फैलावा समेटा और साथ में पूरे घर के अंदर पोछा लगाया। पोछा लगाने के लिए मैंने जो है पंखा फुल स्पीड के अंदर ऑन कर दिया था क्योंकि अयान घर पे नहीं था। मैंने कहा फटाफट उसके आने से पहले ही जो है वो सूख जाइए। लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुझे अपने मरासी पहने का बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया था। मुझे सर्दी लगने लगी थी, मैंने फटाफट से पंखा बंद कर दिया। जब मैं सफाई कर रही थी मैं बात सोच के बड़ी खुश हो रही थी, भैया पूरा दिन के लिए मुझे सुकून होगा, पूरा घर जो है वो साफ सुथरा भी रहेगा, वीकेंड बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन ये मेरी बड़ी गलत फहमी थी। मुझे बड़ी जल्दी अंदाजा हो गया था कि अयान के होते हुए ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मतलब यार पता नहीं इस लड़के को क्या बेचैनी है इतना कि ये कोई गंद डालता है। इसने मेरे ड्रेसिंग के तरह तमाम ड्रॉर जितने भी हैं, मेरे साइड टेबल जितने भी ड्रॉर्स है उसके अंदर जो जो चीजें होती है इसने खाली करके सारी की सारी बाहर फेंकनी है। और सिर्फ यही नहीं, मेरी किचन की जितनी भी क्रॉकरी की चीजें होती है, मेरे बर्तन है, वो सारे उठाकर इस लड़के ने जो है बेडरूम के अंदर ले जाकर रखने हैं। पता नहीं इसकी रूह के अंदर कौन सी बेचैन आत्मा घुसी हुई है। एनीवेज फॉर द टाइमिंग मैंने पूरा घर जो है वो साफ कर लिया था। पूरा घर साफ करने के बाद अब मुझे किचन का ख्याल आया। किचन में गई तो किचन की हालत भी कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी क्योंकि पूरा वीक मेरी आदत होती है कि रात का खाना खाने के बाद मैं बर्तन साथ में ही धो लेती हूँ क्योंकि अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी अम्मा को। अम्मा कहती होती थी भाई जिस घर के अंदर गंदे बर्तन पूरी रात पड़े रहे उस घर के अंदर जो है वो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो पूरा हफ्ता तो मैं इस बात के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से अमल कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड के ऊपर आकर आपको डंडी मारने का खुद ब खुद दिल करने लग जाता है। भाई एक ही तो दिन है, कल छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन हो जाएगा सब कुछ। तो गंदे किचन के अंदर तो काम हरगिज भी नहीं होने वाला था। मैंने बस फटाफट से जो है वो सारे बर्तन धोए हैं, पूरा किचन साफ किया और अब ये मेरा किचन माशाल्लाह पूरे का पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। किचन साफ करने के फौरन बाद ये बाप बेटा भी घर वापस तशरीफ ले आए थे और अभी अयान जनाब साहब का घर के अंदर आने को दिल नहीं चाह रहा था। इसको खींच के मैं कोई घर के अंदर लेकर आई और इसने जो कीरने डालना शुरू किया उसके बाद अब इतना टाइम हो चुका था। तो इससे पहले के हमाद मुझे ताने देना शुरू करते मैंने सोचा भी खुद ही शराफत से नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। आज क्योंकि छुट्टी थी तो भी हम लोगों ने प्योर देसी वाला पराठे शराठे वाला जो है वो नाश्ता करना था और बड़ी तसल्ली के अंदर बैठ के नाश्ता करना था। आज नाश्ते के लिए मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि भाई मेरे पराठे बनाने हैं। रात मेरे ख्याल आया था कि मैं आलू वाले पराठे बनाऊंगी लेकिन क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं तो हमारी जो सर्दियों की सौगात है मूलियां वो भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। हमाद को मूली के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरा मूड था आलू के पराठे खाने का, हमाद का मूड था मूली के पराठे खाने का। तो किसी भी किस्म की जंक को अवॉइड करते हुए मैंने सोचा कि भैया आज दोनों किस्म के पराठे बना लेते हैं, सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। आलू का मसाला तो मैंने रात को ही तैयार करके रख लिया था। तो मूलियों का एक काम जो मुझे सबसे ज्यादा जहर लगता है वो जितना इनको क्रश करने के लिए हमें टाइम कंज्यूम करना लगता है और उसके बाद मेरे हाथों के ऊपर अजीब सी खारिश होने लग जाती है। लेकिन भाई दिस चॉपर इज सच अ रियल ब्लेसिंग फॉर मी। मतलब आपको कोई हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, अच्छे तरीके से मूलियां आपकी क्रश हो जाती हैं। उसके बाद आपने हल्का सा इसके ऊपर नमक डाला है। नमक सिर्फ मैं इसलिए डालती हूँ कि मूलियां अपना अच्छे तरीके से जो पानी है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर दें। अगर पानी मसाले के अंदर रहेगा तो आपका पराठा अच्छे तरीके से नहीं जुड़ता, ये फट जाता है। तो मैंने इसको जाली के कपड़े के अंदर डालकर जो इसका सारे का सारा पानी जो है वो निकाल लेना होता है। उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसके अंदर जो है वो नॉर्मली रेड मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया था, पुदीना और हरी मिर्च की जो चटनी है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो बनाकर रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी थी। अब मेरी फीलिंग भी सारी रेडी हो चुकी थी और मैंने आटा भी ऑलरेडी रात को गूंद कर रख लिया था कि भाई सुबह उठकर मुझे कोई इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो फटाफट से बस मैंने जो है वो नाश्ता बनाने का काम शुरू किया है। तवा चूल्हे के ऊपर चढ़ाया है,
अपने साथ में जो है वो पेड़े बनाकर रखे हैं। पेड़े बनाकर रखने के साथ ही मुझे ख्याल आया कि भाई थोड़ी देर के लिए जब तक पेड़े सॉफ्ट होते हैं मैं रायता बना लेती हूँ। रायते के लिए नवाब साहब को मैंने दही लेने भेजा था, पूरे का पूरा किलो दही उठा कर लिया है। मैं 2 बंदे 1 किलो दही कैसे खा सकते हैं। एनीवेज उसमें से मैंने थोड़ा सा दही निकाला, उसके अंदर जो बनी हुई चटनी थी मेरी पुदीने की, हरी मिर्च की और धनिया की, वो मिक्स किया, थोड़ा सा नमक मिक्स किया और रायता बनाकर फ्रिज के अंदर रख दिया। और साथ ही साथ मेरे पेड़े जो हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके थे, मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। एज अ चाइल्ड तो मुझे ये बड़ा कोई रॉकेट साइंस का काम लगता था कि भाई किसी फीलिंग के साथ मेरे से एक सिंगल रोटी हैंडल नहीं होती। जब मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, ये डबल रोटियां अम्मियां कैसे हैंडल करके बना लेती है। लेकिन माशाल्लाह मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब मेरे से बड़ी इजीली जो है वो फीलिंग के साथ बड़े से बड़ा पराठा भी बन जाता है। और अब तो बाजुकात में पराठे का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे का पूरा तवा भी क्रॉस कर जाता है। मेरी फ्रेंड जो है वो अक्सर मुझे इस बात के ऊपर तंज भी करती हैं कि भाई मोमो इतने छोटे छोटे हाथों से इतने बड़े बड़े पराठे बना कैसे लेती है। तो भाई दिस इज एक्चुअली एन आर्ट। फीलिंग के जब पराठे बनाने होते हैं तो वैसे भी मैं बेलन से रोटी बनाती हूँ, लेकिन मैं तब बेलन से ग्रेज करती हूँ। मैं इनको चपेड़े करा के जो है वो फ्लैट करती हूँ और इनका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ रादर देन कि आप बेलन यूज करो। मुझे लगता है कि फीलिंग वाले पराठों के अंदर जब आप बेलन यूज करते हो तो आपका पराठा फट जाता है। मुझे वो टाइम याद आता है, मुझे लगता है मैं तब 8th क्लास में थी जब मैंने आटा गूंदना सीखा था। और उसके बाद तकरीबन मैट्रिक के अंदर ही मेरी अम्मा जान ने मुझे जो है वो रोटियां बनाना सिखा दी थी। जब मैंने शुरू में रोटियां बनाना सीखी हैं तो मैं रोटी जो है वो उल्टे हाथ से तवे के ऊपर डाला करती थी। और मुझे अभी भी याद है अम्मा कहती होती थी कि बेटा जो रोटी उल्टे हाथ से तवे के ऊपर डलती है उसके अंदर बरकत नहीं होती। तो भाई मैंने जो है जितनी जल्दी हो सकता था फिर अपने आप को शिफ्ट किया और सीधे हाथ से रोटी बनाना जो है तवे के ऊपर डालना सीख ली थी। और अब मुझे लगता है कि भाई ये इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप हर काम के यूज टू हो ही जाते हैं फिर। तो बस फिर मैंने फटाफट से सारे के सारे पराठे बनाए हैं। पराठे बनाने के बाद जब मेरा आखिरी पराठा जो था वो तवे के ऊपर था तो मुझे याद है मैंने चाय भी साथ में बनानी है, क्योंकि चाय के बगैर हमाद के तो नाश्ता अंदर जा ही नहीं सकता। वो कहते हैं एक ही तो छुट्टी का दिन होता है जिस दिन तुम मुझे सुकून से तसल्ली से नाश्ता करवाती हो, तो उस दिन जो है वो हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए अप टू डेट। तो फटाफट से मैंने जो है पतीली ऊपर रखी, उसके अंदर दूध डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, चाय बनाने के लिए रख दिया, साथ साथ मेरा पराठा रेडी हो गया था। अब फिलिंग के पराठों के साथ अंडा कौन खाता है? भाई मेरे मियाँ जी खाते हैं। मेरे हस्बैंड को अंडे इतने पसंद है कि आप दिन के अंदर कोई 4 से 5 अंडे भी इनको बनाकर देंगे तो ये खा सकते हैं। और पसंद भी इनको हाफ फ्राई अंडा होता है। बाप बेटे दोनों एक तरह का खाते हैं और मुझे उस अंडे को देखकर ही उल्टी आ रही होती है। मतलब शुरू में आती थी, अब तो मैं यूज टू हो गई हूँ उनको खाते हुए देखकर भी, लेकिन मैं अभी तक नहीं खा सकती जब तक अंडे के अंदर थोड़ा सा भी पिलपिलापन या येलो जर्दी मौजूद होती है। भाई मेरे से तो नहीं खाया जाता। मतलब हाफ बॉयल हो, थोड़ी सी सॉफ्ट जो जर्दी होती है, योक होती है, वो मैं खा लेती हूँ, लेकिन फ्राई में तो बिल्कुल भी नहीं खाती। जब तक अंडा फ्राई हुआ था मेरी चाय को भी उबाल आ गया था। मैंने चाय स्टेन किया है, नाश्ता ट्रे के अंदर लगाया, लगा के जो है हम लोग नाश्ता करने के लिए मैं अंदर पे चली गई। हम लोगों ने नाश्ता किया, दोनों ने सुकून से तसल्ली से बैठ कर नाश्ता करने से पहले हम लोगों ने टीवी के ऊपर जो है वो क्राइम पेट्रोल लगा दिया था। भाई हमारा जो कौमी रिवायती शो है जिसको देखकर हम लोग जो है वो हमारे चोर नए जो है वो चोरी करने के और मर्डर्स करने के तरीके सीखते हैं। रायते के साथ साथ मैंने जो है वो थोड़ी सी सादा दही निकाल कर उसके अंदर चीनी डाल के मीठा दही भी बनाया था। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है नहीं किया। भाई मैं जो फीलिंग वाले पराठे होते हैं, चाहे वो आपके पास चिकन का हो, आलू का हो, मूली का हो, कोई भी हो, चीनी वाले दही के साथ खाने का एक अलग सा मजा होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है नहीं किया तो भाई एक दफा तो लाजमी कीजिएगा प्लीज। अभी मेरा नाश्ता भी हो गया था, घर के सारे काम भी हो गए, तो जो वाहद काम मेरा बच गया था वो था अयान की सफाई का। तो मैंने कहा ये जो काम है ये भी जिम्मेदारी मैं पूरी सुबह ही मुकम्मल कर लूँ। हालांकि मुझे पता था शाम तक इसने अपना दोबारा फिर से वही हबशों जैसा का हाल कर लेना है, लेकिन मैंने एक दफ़ा इसको सुबह लाजमी नहलाना होता है संडे वाले दिन। तो फटाफट से मैंने इसको नाइयाँ कराने के बाद इसके कपड़े चेंज करा दिए। मुझे पता था अब इसके सोने का टाइम भी हो चुका है। वो भी फाइनली अभी हमारा टाइम जो है वो रेस्ट का था। अब इसके बाद हमें जो है तकरीबन शाम तक कुछ भी नहीं करना था, बस लेटियाँ मारनी थी और सुकून करना था। और ये जो टांग रख के लेटने वाला आदत है ना मेरे बेटे की, ये बिल्कुल मेरे जैसे ही है। मतलब आई वॉज अ चाइल्ड, मेरी भी आदत होती थी। मैं अपनी बड़ी आपी के साथ जो है वो इसी तरीके से सोती थी कि एक टांग ऊपर रखना है, एक हाथ ऊपर रखना है। पता नहीं क्या कौन सा तरीका होता है ये साथ वाले बंदों को अपने काबू करने का, लेकिन भाई मुझे पता है कि इस तरीके से बड़ी सुकून की नींद आती है आपको। अभी मेरा छोटा शैतान जो था वो नींद में जा रहा था, तो मैंने भी बस इसको सुला देना था। सो एनीवेज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।